देखिए, विपक्ष आपदा में ही अपना वो देखकर प्रयास करती है राजनीति करने का। एसटी हसन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के विचार को आगे बढ़ाते हैं, आपदा कभी भी आ सकती है, किसी प्रकार से आ सकती है। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपदा नहीं देखता है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मैं मांग करता हूं समाजवादी मुखिया माननीय अखिलेश जी से कि ऐसे लोगों को पार्टी से थोड़ा सा एक गाइडलाइन जारी करो कि इस प्रकार से मानवता के विरोध में बयान न दे। ये शुद्ध रूप से शर्मसार करने वाला बयान है और उस प्राकृतिक आपदा पर छींटाकशी करना हुआ, इस प्रकार का बयान नहीं होना चाहिए। क्या इस तरीके से बयान दे करके इसको संवेदना प्रकट करना चाहिए, ये बयान नहीं, उसमें संवेदना प्रकट वो कहाँ से कर सकते हैं? वो संवेदना प्रकट करने वाले कौम से है ही नहीं है। उनके कौम में संवेदना है ही नहीं है। उनके कौम में सीधे तलवार है और गला है, बाकी तीसरा कुछ भी नहीं है। वो द्वेष की राजनीति कर रहे हैं। वो हमने कहा ना कि आपदा में भी वो ढूंढते हैं राजनीति करने का मौका, और वो कभी भी किसी भी प्रकार से प्राकृतिक आपदा में भी राजनीति करने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा में मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा ये नहीं देखता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखता। प्रकृति आपदा है। अगर आग लगी तो आग के लपेट में सब जलेगा। बाढ़ आई, पानी आया तो उस पानी के तेज में सब बहेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये नहीं कि जो है अब बाढ़ आया और हिंदू नहीं बहेगा मुसलमान बह जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उनको इस प्रकार से बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और ऐसे लोगों को ऐसे बयान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, समाजवादी नहीं बल्कि संवेदन विहीन पार्टी है सपा। सपा नेताओं ने लगातार संवेदन विहीनता को दिखाते हुए जिस प्रकार की दृष्टि समाज में रखी है, निश्चित ही वो समाज में अवैधानिक स्थिति को पैदा करने वाली है। वो समाज के जो सौहार्द हैं उसको नष्ट करने वाली है। समाजवादी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली गांव में जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई है, उस पर भी मजहबी वोट को साधने के लिए, सनातनी हिंदुओं का अपमान करने के लिए और हिंदुओं के अंदर किस प्रकार से संवेदन विहीनता ये प्रकट कर रहे हैं कि ये आपदा में भी राजनीति का अवसर खोज रहे हैं। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी दशकों से सत्ता से बाहर है और आने वाले जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आने वाले चुनावों में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसी संवेदन विहीनता पर मैं समाजवादी पार्टी को धिक्कारता हूं और दुख प्रकट करता हूं कि समाजवादी पार्टी में एसटी हसन जैसे नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं अखिलेश यादव जिस प्रकार से हिंदुओं पर आपदा आई है, जहां पूरे देश के हिंदू उस आपदा के साथ उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली गांव में जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार से वहां जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसमें भी इस प्रकार से घाव पर नमक छिड़कने का काम समाजवादी के लोग कर रहे हैं। यह शायद हिंदू इस जो है दुखद घटना में इस प्रकार के बयानबाजी को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे लोगों को हम कभी माफ नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं को यह स्वीकार करना चाहिए कि जिस प्रकार से गौकसों को समाजवादी पार्टी समर्थन देती है, बकरी ईद पर हजारों लाखों की संख्या में बकरियों को काटने वाले, अवैध रूप से मस्जिद निर्माण कराने वाले और कब्रिस्तान का गांव-गांव में निर्माण कराने वालों का समर्थन दिया है। शायद इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं का आना संभव हो पाया है। अगर समाजवादी पार्टी इस प्रकार का जो काम की है, अगर वो ना करती तो शायद यह प्राकृतिक आपदाएं ना आती। लेकिन हम निश्चित ही आश्वस्त हैं अपने भारत सरकार पर कि इस प्रकार के जो घटनाएं हो रही हैं उन पर जो है वो संवेदना रखती हैं और उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं सुचारू ढंग से तमाम व्यवस्थाएं पहुंचाने का काम कर रही हैं। निश्चित ही बहुत जल्दी ये आपदाएं टल जाएंगी और जब अवसर आएगा समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने का, तो जो आज समाजवादी पार्टी संवेदन विहीनता दिखा रही है जनमानस के साथ, यही उत्तर देने का काम जनता भी करेगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।